अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। आज की वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस होने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया की किस जगह पे कौन सा फौजी मारा गया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर। पहला टॉपिक जो है हमारा आज का है कि फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने क्या फरमाया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फौजें जंग हमेशा जज्बे, अपनी पेशेवराना महारत और काबिलियत से जीतती हैं, ना कि मीडिया की भड़कें और फैंसी एम्युनिशन से जीतती हैं। इंडिया को आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी भड़कें मारता है उसका गोदी मीडिया, और किस तरीके से वो अपनी फौज को लेट डाउन कर रहे हैं। और उनकी फौज भी अनप्रोफेशनलिज्म का सबूत देते हुए रोजाना कोई ना कोई बयान दागती है अपनी कोताहियां, अपनी कमियां छुपाने के लिए, और उसके नतीजे में बुरी तरीके से एक्सपोज होती है। पहले उन्होंने कहा कि तैयारे गिरना अहम नहीं है, ये अहम है कि तैयारे गिरे किस तरीके से। अब वो बेचारे ये कहना चाहते हैं कि तैयारे तो गिरे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तो झूठ कह रहा था। तो रोजाना उनके जो बयानात हैं वो उनको एम्बेरसमेंट देते हैं, बुरी तरीके से शर्मिंदगी का सामना करवाते हैं। आप लोग अंदाजा लगाएं कि जब आर्मी चीफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे थे तो उनकी आंखों के अंदर एक जज्बा था, जज्बा हुब्बुल वतनी थी। उन्होंने कहा कि ये जो जंग हम पे मुसल्लत हुई थी उसका जवाब हमने एग्जीक्यूशन, अपनी पेशेवराना महारत और खुदा पे भरोसे के साथ दिया, और उसका नतीजा आपने देखा कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। पहले हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम था, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं, वो HQ-9 था। उसके मुकाबले में अब पाकिस्तान चाइना से लेने जा रहा है HQ-19, जो कि बहुत ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिका के थार्ड से भी अच्छा है। एक वक्त में वो 100 से ज्यादा जो उसके टारगेट्स हैं उनको लॉक कर सकता है, उनको रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके साथ साथ 4000 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी। 4000 किलोमीटर दूर से उसको जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज, कौन सा वेक्टर उसके करीब आना चाहता है, या कौन सी चीज उसको हिट करने वाली है, उसको हिट करने वाली है, किसी टारगेट को हिट करने वाली है। तो वो एक्टिवेट हो जाता है वो। और इसके साथ साथ पाकिस्तान J-35 लेने वाला है चाइना से। इसके साथ साथ पाकिस्तान एवॉक्स का एक सिस्टम लेने वाला है। मतलब एक ये पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसके बाद अगर पाकिस्तान, जो इंडिया कह रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, तो अगर ये पॉज पाकिस्तान ने हटाया तो इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा मामला। क्योंकि वॉर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने जो अपना झंडा गाड़ा है, इस वक्त इंडिया परेशान है। इंडिया ने यही कहा कि चाइना की जो सैटेलाइट्स थी वो रियल टाइम जो है ना वो लाइव अपडेट दे रही थी पाकिस्तानी मिलिट्री को कि इस वक्त हम इंडिया की कौन सी चीज किस जगह पे मौजूद है। तो आप लोग अंदाजा लगाएं कि अगर इंडिया की कौन सी चीज, कौन सा मिसाइल, कौन सा जहाज, कौन सी एयरबेस पे क्या चीज इस वक्त एग्जैक्टली हो रही है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री को पता थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इंडियन मिलिट्री कितनी बैकफुट पे है और इस वक्त कितनी परेशान कुन हालत के अंदर है। और अगर किसी और फ्रंट के ऊपर उस महाज खुलता है, चाइना की तरफ से उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन होती है या पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो इंडिया उससे किस तरीके से नबरदादमा होगा। हम तो हैरान और परेशान है कि वो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया की भड़कें हैं कि खत्म होने में नहीं आती हैं। अच्छा, दूसरी बात हम ये बताते हैं आपको कि जो इंडिया है उसने मानना शुरू कर दिया है कि उसका कितना नुकसान हुआ है। उसने ऐलान किया है, उसने अपने तौर पे, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जो है अब चमगोइयां होना शुरू हो गई हैं कि उनके जो मतलब शहीद हैं, उनके बकौल जो उनके शहीद हैं, उनके जो मुर्दार हैं, उनके जो मारे गए हैं लोग जंग में, उन बेचारों को कोई मिलिट्री एजाज नहीं दिया जा रहा, जिन्होंने अपने वतन के ऊपर जाने कुर्बान की। वो इंडिया उनका वतन है, वो उन्होंने अपनी माता पे जाने कुर्बान की, तो उनको तो एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनको मना किया गया कि आपने कोई भी तस्वीर इंटरनेट पे नहीं लगानी है, ये कहते हुए कि आपका कोई बंदा शहीद हुआ है। तो अब फौज के अंदर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। फौज और हुकूमत के दरमियान एक झगड़ा है। हुकूमत चाहती है कि अभी ये बातें सामने ना आए, क्योंकि वो कोई ट्रॉफी लेना चाहते थे, क्योंकि नवंबर के अंदर उनके बिहार में इलेक्शन है। लेकिन अब जो ये जलालत उनके गले पड़ गई है, अब वो उनसे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अब अगर कोई वो एक एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो भी मार खाएंगे, एडवेंचर नहीं करते तो भी जिल्लत के ठोकरें उनके सर पर हैं। बुरी तरीके से इस वक्त बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है।
अब उनका मसला ये है कि जो उनकी मिलिट्री है वो परेशान है कि हमारे जो शहीद हैं, अगर उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया, अगर उनको आपने इज़्ज़त नहीं दिए, तो पूरी फ़ौज का मोरल डाउन हो जाएगा। अगर पूरी फ़ौज का मोरल डाउन हो जाता है कि हम अपनी जान देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, तो ये तो बहुत बुरा मसला बन जाएगा उन लोगों के लिए, एक बड़ा मसला बन जाएगा और इसके थ्रू बगावत भी हो सकती है इंडियन आर्मी के अंदर और कू भी लग सकता है, मिलिट्री कू जो आज तक नहीं हुआ। इंडिया कहता है कि वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इतना ज़्यादा खिचड़ी पक जाए कि प्रेशर कुकर फट जाए और प्रेशर कुकर फटने की वजह से इंडिया के अंदर मिलिट्री कू लग जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसको बहुत मारा है बनियान और मरसूस के अंदर। जब कुरान के अंदर से नाम लिया जाएगा, जब मुसलमान अल्लाह का नाम लेके नारा लगाएँगे, तो फिर उसका नुकसान हिंदुओं को और उसका नुकसान नॉन मुस्लिम जो उनके खिलाफ नबर्द आज़मा होंगे, मुसलमानों को मिटाने के लिए, उन्हें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। अब हम ये बताते हैं आपको कि उनकी आदमपुर एयरबेस जो थी, उधमपुर एयरबेस जो थी और जो उनका ब्रह्मोस का डिपो था और जो उनके 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, उसके अंदर तो जो लोग मर गए, उन लोगों के अब अहले-खाना ने उनके जो बटालियन कमांडर्स हैं और उनके जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उन लोगों ने अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि हमारे लोगों को अकोमोडेट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभिनंदन को जहाज़ गिरवाने में उन्होंने जो है एक वीर चक्र दे दिया था, अब ये चाहते हैं कि जो हमारे राफ़ेल के फाइटर पायलट्स हैं, जो शहीद हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनको भी कोई ना कोई एहसास दिया जाए, ताकि उनकी भी जो है घर वालों को कोई तसल्ली हो कि उनके जो शहीद हो गए हैं लोग या जो मर गए हैं, उनको कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन इसके नतीजे में जो नुकसान उस इधर की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, उसका जो डैमेज होगा वो सँभाला नहीं जाएगा, ये गार्बेज सँभाला नहीं जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि बीजेपी का एक नौजवान जो है सियासी वर्कर कह लें या एक लीडर कह लें, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी कुत्ते वाली ज़लालत की है, कुत्ते वाली बेइज़्ज़ती की है और इसकी जो बेइज़्ज़ती होने की वजह वो क्या थी, वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएँगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।